जी, आज के लेक्चर में हम दो लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लॉजिक गेट का नाम है नैंड गेट और एक का नाम है नॉर गेट। एंड गेट बना हुआ है एंड गेट से, नॉर गेट बना हुआ है आपका और गेट से। ठीक है, पहले मैं नैंड गेट के लिए आपको इनपुट्स दे देती हूँ। लेट्स सपोज एंड गेट को ही नैंड गेट बनाऊंगी और गेट को ही नॉर गेट बनाऊंगी। एंड गेट के लिए कल पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखी थी कि मैंने जब दो इनपुट्स दी थी, एक इनपुट का नाम रखा था x और एक इनपुट का नाम रखा था y। इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है x डॉट y, मतलब दोनों आपस में वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मेरा कोई एक ट्रुथ टेबल है। क्योंकि मेरी ये दो इनपुट्स हैं, कल आपको ड्रॉ करना बताया था, तो उसको 2n करते हैं, 2⁴, इसका मतलब है मेरी 4 वैल्यूज़ हैं। 4 वैल्यूज़ मीन्स 2 ज़ीरोज़ हैं और 2 मेरे 1 हैं। सिमिलरली y में यही वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, एक 0 1 0 और 1। ये वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा, 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 और 1। ये आंसर इस स्टेटमेंट 1 में देता है। ये तो आपने यहाँ तक का जो पढ़ा था ये था आपका एंड गेट। ठीक है, अब इसी एंड गेट को मैं बना देती हूँ नैंड गेट। क्या करना होता है, नैंड में आपने इन्हीं वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देना होता है। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने करनी होती है इसके ऊपर बार अप्लाई, एक्स वाई के ऊपर पूरी बार अप्लाई। इसके बाद 0 आंसर है तो उसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 और 0। इट्स मीन यहाँ तक की जो वर्किंग थी वो थी एंड गेट की। जब मैंने एंड गेट के सारे आउटपुट के आंसर्स को उसका रेसिप्रोकल कर दिया है तो यहाँ पे मेरा कौन सा गेट बन जाता है, नैंड गेट। ये नैंड गेट की एक्सप्लेनेशन है, ये नैंड गेट का आउटपुट है। मींस एंड गेट से फाइंड आउट या उससे मिलने वाली वैल्यूज का ऑपोजिट कर दिया जाए तो वो आपका नैंड गेट बन जाता है। सेम इसी तरह इस गेट को भी बना लेते हैं जी। एंड गेट है, कल मैंने आपको बताया था, इसकी शेप से आप माइंड में रखिएगा, डी की शेप से। इसका मतलब है का जो शेप है वो डी शेप जैसा है। ये देखो इनपुट्स जा रही हैं, ये आपका आउटपुट जा रहा है, ये मेरा एंड गेट है। लेट्स सपोज ये मुझे वैल्यू दे रहा है यहाँ पे 0 और यहाँ पे दे रहा है 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आता है आपका, 0। अब नैंड गेट कैसे अप्लाई करेगा, नैंड गेट जब अप्लाई करती हूँ तो इसके आगे मैं लगा देती हूँ नॉट गेट। नॉट गेट कल आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ट्राइंगल ड्रॉ करके उसके आगे आपने लगा देनी है छोटी सी एक नॉट। ये नॉट क्या करेगी, वैल्यू को कर देगी ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पे आंसर अगर मुझे 0 मिल रहा है तो ये नॉट गेट उस आंसर को क्या कर देगा, 1। इट्स मीन ये पूरा मेरा नैंड गेट बन गया है। ठीक है, ये नैंड गेट की वर्किंग है कि किसी एक एंड गेट के आगे आप एक नॉट का गेट लगा दें तो वो आपका कौन सा गेट बन जाता है, नैंड का गेट, नैंड गेट। ठीक है, ये इसका आंसर है नैंड गेट का ट्रुथ टेबल और ये उसकी नैंड गेट की शेप। नैंड गेट का पूरा गेट इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसके आंसर को लिखूं तो इसको आंसर को या इस फंक्शन को लिखूंगी f, यानी कि इसका जो फंक्शन है वो कैसा लिखा जाएगा, x और y ये आपस में मल्टीप्लाई लेट्स सपोज हो रहे हैं, और जब इस फंक्शन पे अप्लाई कर दिया जाता है नैंड गेट तो ये इसका आंसर आता है f = xy और ऊपर इसके लगानी है बार। जब बार लगी हुई होगी इसका मतलब है ये नैंड गेट होगा। अब एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट आपको करके देती हूँ और गेट की। और गेट का ट्रुथ टेबल और गेट की शेप वो किस तरीके से ड्रॉ होती है। और गेट को अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर गेट। और गेट को मैं अब बनाने लगी हूँ नॉर गेट। और गेट यहाँ तक का जो है मेरा और गेट है, और जैसी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, मेरा नॉर गेट बन जाएगा। 0 को 0 में प्लस करें, आंसर क्या आएगा, 0 1 1 को प्लस करें तो 1 1 को प्लस 1 करें तो 1। ठीक है, इन वैल्यूज़ का ऑपोजिट कर दें, 0 को कर दें कन्वर्ट 1 में, 1 को 0 0 में। इट्स मीन जो ये मेरा आंसर आया है ये मेरा नॉर गेट का आंसर आया है, और जो ये गेट का आंसर है ये मेरा और गेट का आंसर है। इट्स मीन सिंपल और को की वैल्यूज़ को नॉट गेट लगा के कन्वर्ट कर देना नॉर। एंड गेट में नॉट गेट लगा के उसको कन्वर्ट कर देना इज नोन एज नैंड गेट। अब आपको और गेट की शेप भी बना के दिखाती हूँ, और को नॉर में कैसे कन्वर्ट करना है वो शेप भी। सिंपल शेप थी इसकी जी, आपने इस तरह ले लिया है, यहाँ पे आपने ये और गेट है लेट्स सपोज,
इसके अंदर आपकी जी 2 इनपुट्स आ रही हैं और ये आपका यहाँ पे एक आउटपुट का ऑप्शन होता है। ये आपका लेट्स सपोज x है और यहाँ पे आपकी y की वैल्यू है। यहाँ पे x और अपनी वैल्यू को y के साथ करेगा प्लस, यहाँ पे उसका लेट्स सपोज आंसर आ गया। अब मैं उसको क्या कर देती हूँ, नॉट गेट लगा के इसके आगे यहाँ पे एक बबल लगा देनी है आपने, और इस बबल से आपने एक और आउटपुट का ऑप्शन निकाल लेना है। तो इस मीन इस वैल्यू को क्या कर देना है आप, क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगाया है, इसका मतलब है नॉट के लिए जो उसका ऑपरेटर है वो होता है बार, आपने उसके ऊपर बार लगानी होती है। यहाँ से मिलने वाले आंसर को उसका ऑपोजिट कर देना, ये काम है इस नॉट का। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा कौन सा गेट बन गया है, ये मेरा नॉर का गेट बन गया है। किसी भी और ऑपरेटर के आगे एक नॉट लगा देते हैं जब, तो वो आपका नॉर गेट बन जाता है। इसी तरह एंड गेट में एक एंड गेट ड्रॉ करके उसके आगे एक नॉट का गेट लगा के उसको आप नैंड गेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है कि ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाएं एंड गेट के लिए, या ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाएं और गेट के लिए विद डायग्राम, तो आपका एक टॉपिक भी तैयार हो सकता है। सिमिलरली आपसे एंड, नॉर और नैंड गेट की भी एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है, उसमें भी आपने ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ करके दिखाना है और आप उनकी गेट की शेप्स भी ड्रॉ करके दिखाएं। ये आपका आज का टॉपिक है, ये आज के लॉजिक गेट्स हैं। यहाँ तक आपके लॉजिक गेट्स और उनकी कन्वर्जन ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर्स में अब मैं आपको नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बूलियन फंक्शंस या बूलियन एक्सप्रेशंस, उनको किस तरीके से लिखा जाता है और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, वो हम सीखेंगे।